नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। 22 जून को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। आपके राशि के मालिक हैं, तो इसका प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वैसे भी बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं तो मार्केट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। व्यापार के बुद्धि के स्पीच के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों के ऊपर, इन एरियाज़ के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, खासकर व्यापार के ऊपर। अगर आप शेयर बाज़ार में कामकाज करते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। शेयर मार्केट के लिए ये समय अच्छा रहेगा, खासकर कन्या राशि, कन्या लगन के जातक जो शेयर मार्केट में कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियाँ बेहतर रहेंगी। वाणी, स्पीच आपकी बेहतर होगी। अपनी स्पीच के कारण कुछ न कुछ बेहतर आपके पास डील आ सकती है। कोई व्यापार करते हैं या कमीशन का कामकाज करते हैं तो स्थितियां बेहतर हैं, जो आपके पास धन आने के योग बनाता है। तो बुध का ये 11वें भाव में गोचर आपकी स्पीच के कारण, आपकी तार्किक शक्ति के कारण, रीजनिंग पावर, आपके लॉजिक के कारण आप अपनी प्रतिष्ठा को तो बढ़ाते हैं और आप जो बात करेंगे उसका अब वजन पहले से बेहतर पड़ेगा। या यूं कहिए, आप कुशल बार्गेनर साबित होंगे। आपकी बार्गेनिंग करने की शक्ति अब पहले से बेहतर होगी। कॉन्फिडेंस में भी इजाफा होगा। जब बुध 11वें भाव में हो, लग्नेश जब 11वें भाव में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। वैसे भी 12वें भाव के मालिक सूर्य से निजात पालेगा। हालांकि सूर्य देखो मित्र हैं, परंतु 12वां भाव कहीं ना कहीं खर्चों के लिए जाना जाता है, निवेश के लिए जाना जाता है, नुकसान के लिए भी जाना जाता है। तो बुध का संबंध सूर्य के साथ, और गुरु भी अस्त चले आ रहे हैं। और आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया गुरु आर्द्रा नक्षत्र में भी है, जो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है गुरु। तो इसका मतलब सप्तम भाव के सुखद फल आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले, जिसके लिए आपको यत्न प्रयत्न करने पड़ेंगे। अगर भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं तो अभी भी गुरु कुछ दिनों के लिए अस्त रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा भागीदारी के बिजनेस में। या पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, पार्टनर के साथ किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप ना हो। इवन ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कागजात के ऊपर अगर दस्तक ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी गुरु अस्त हैं। इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का खरीदना, परचेज करना जब गुरु जैसे ग्रह अस्त हों तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक यू शुड बी केयरफुल। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को अभी छेड़े ना, क्योंकि गुरु इसके मालिक हैं 4th हाउस के। हालांकि 4th हाउस को देखते हैं तो स्थितियां आपके हक में ही रहेंगी जहां तक पेरेंटल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के बिजनेस की बात है। फिर भी बुध का यहां से अल्टीमेटली निकल जाना, 22 तारीख को आगे चले जाना, ये बेहतर है। हालांकि कर्क राशि में बुध इतने कंफर्टेबल नहीं होते, पर 11वां भाव है, 11वां भाव आय का भाव है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह लाभकारी ही होता है। जब 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा अंतरदशा आए दोस्तों, महादशा हो या अंतरदशा हो, ज़्यादातर ये ग्रह अच्छा फल देते हैं, अनलेस ये राहु केतु शनि से प्रभावित ना हो। तो बुध 11वें भाव में आपकी इनकम का ग्राफ तो बढ़ाएगा, ये बात निश्चित है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से लाभ हो, कोई सुखद समाचार मिले। और कन्या संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत थी तो उसमें भी आपको राहत मिले। धन की स्थिति खास रूप से बेहतर होती नजर आ रही, क्योंकि शुक्र भी धनेश होकर धन स्थान को देख रहे हैं। ये अच्छा योग है, शुक्र के कारण भी बना हुआ। शुक्र 29 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। इधर 22 तारीख को बुध का 11वें भाव में चले जाना, जो कि लगन के मालिक है, उधर शुक्र का धन भाव को देखना। देखिए, दोनों स्थितियां बहुत अच्छी हैं। धनेश का धन भाव को देखना, लग्नेश का 11वें भाव में लाभ स्थान में आ जाना, तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है। ये धन
आने का योग बन जाता है, तो आप इस अवधि में काफ़ी धन कमा पाएंगे। अगर कमीशन का कामकाज करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, इवन जॉब करते हैं, आपके पास धन आएगा। अटका हुआ धन मिल सकता है, कहीं रुका हुआ धन है वह मिल सकता है, नए आपको प्रपोजल्स मिलेंगे जिससे आपको धन प्राप्त होगा, नए एग्रीमेंट साइन करेंगे आप बिजनेस में जिससे आपको धन प्राप्त होगा। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए अच्छा है। ये बुध अति सुंदर स्थिति में है। खर्चे जो हो रहे थे उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अभी भी नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य 12वें भाव का मालिक 10th हाउस में है। तो कैरियर में कोई परिवर्तन ना करें अभी बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी तरह के पशुपेश में है, तनाव में है, तो परिवर्तन आप कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि बुध की स्थिति अब 22 तारीख से अच्छी होगी। फिर भी आप इस अवधि में एक बात तो इतना है कि सफल बार्गेनर साबित होंगे, क्योंकि पंचम भाव को बुध देखता है, बुद्धि स्थान का मालिक, बुद्धि का कारक बुद्धि स्थान को देखे, और बुद्धि स्थान का मालिक केंद्र में बैठे शनि, पंचम भाव बुद्धि का है, केंद्र में है, शनि स्ट्रोंग है, तो बुद्धि आपकी अच्छी होगी, आप सफल बार्गेनर साबित होंगे। आप अपनी वाक्पटुता से, अपनी स्पीच से अपना प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपकी ख्याति बढ़ेगी, मित्रों का साथ मिलेगा, आप को सफलता मिलेगी। जिस काम में हाथ डालेंगे, डालना चाहते हैं ये काफ़ी समय से, उसमें सफलता मिल जाती है। तो आपको नए नए प्रपोजल्स मिलेंगे, आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, कोई व्यापार में बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है, कमीशन के कामकाज में सफलता, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको खास लाभ होगा इस अवधि में। खासकर 22 जून से लेकर 29 जून तक ये तय है, जब तक शुक्र भी राशि नहीं परिवर्तन करते। शुक्र क्योंकि 29 तारीख से भाग्यस्थान में आ जाएंगे, ये और भी सुंदर होगा। हालांकि योग अब भाग्यशाली हो जाते हैं दोस्तों। जुलाई का महीना, जून के इस 22 तारीख के बाद तो ये स्थितियां और भी बेहतर हो रही हैं। अगर हम देखें धन के हिसाब से तो जुलाई का महीना बेहतर होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक सूर्य ही है जो कि 12वें भाव का मालिक कर्म भाव में है। तो हो सकता है आपको बॉस के साथ थोड़ा सा बनाकर रखने में थोड़ा सा डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान से अपने कामकाज को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और गुरु भी जुलाई में उदय हो जाएंगे तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। चतुर्थ भाव सुख भाव का मालिक उदय हो जाए, भूमि भवन से भी लाभ हो, सुख में भी वृद्धि हो, तो जुलाई की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर इतना बताना चाहता हूँ, लाभ के योग बन रहे हैं, आय के साधन बढ़ रहे हैं, कोई मनोकामना आपकी पूर्ण हो रही है। 100 बात की एक बात, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने के योग बने हुए हैं 22 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच बीच, तो बहुत प्रबल योग हैं। धन को लेकर खासकर, आर्थिक स्थिति को लेकर खासकर, मांगलिक कार्य के योग भी बने हुए। अगर शुक्र देखिए 29 तारीख को भाग्यस्थान में प्रवेश कर जाता है तो मांगलिक कार्य ही होगा, निश्चित है, क्योंकि आप भाग्यशाली हो जाते हैं। शुक्र भाग्यस्थान में होगा, भाग्येश भाग्यस्थान में, और धन भाव का मालिक, धन भी आएगा, भाग्य भी आपका प्रबल होगा। तो चारों तरफ से आपके लिए स्थितियां बेहतर होती चली जा रही। राहु आपके पक्ष में है तो आप शत्रुहंता तो है ही, तो किसी बात का भय चिंता नहीं होना चाहिए। मंगल आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बहुत बड़ा राजयोग है ये। मंगल के कारण जो विपरीत राजयोग है ये दुर्लभ राजयोग है। दूसरों के लिए भले यह अंगारक दोष हो, जो भी कह लो, आपके लिए विपरीत राजयोग है, ये तो आप समझते हैं। अष्टमेश होकर मंगल 12वें भाव में, तो जून का महीना भी आपको बहुत एक एनर्जी देता है, एक वो बात देता है जो आपको दूसरों से अलग करती है, आप में एक इंटेलेक्ट देता है ये बुध, क्योंकि अपनी राशि में अभी भी बुध का भाद्र नामक राजयोग बनाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तो आपके लिए स्थितियां अभी भी अनुकूल हैं, परंतु धन को लेकर अगर बात करें तो स्थितियां
बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, 100 टाइम्स बेहतर हो जाएंगी। लाभ स्थान में लग्नेश हो तो दोस्तों व्यक्ति गरीब नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में बुध 11वें भाव में है तो आप अमीर होते हैं, बस इतना याद रखिए। तो 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का ये गोल्डन पीरियड रहेगा जून के महीने का। इस जून के महीने में अगर आपके हाथ में कोई मोटी रकम नहीं आई, इस अवधि में 100% आएगी। चाहे शेयर मार्केट से आए, चाहे आपका अटका हुआ धन मिले, चाहे कोई नई डील मिले, कैसे भी किसी तरह से भी धन तो आएगा और क्षमाक्षम बरसेगा, इतना धन आ सकता है। मैं तो कहता हूं कि नया कैश बॉक्स खरीद लीजिए और सजग रहिए, अपनी बुद्धि का पूरा यूज करिए और डरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के राजयोगों का पूरा फायदा वही उठा सकते हैं जिनमें दमखम होता है दोस्तों, जो पॉजिटिव होते हैं। सो कम आउट ऑफ योर शेल, कामयाब होंगे। ऑल द बेस्ट। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। God bless you all.